कह रहे हैं कि पहले ये कानून उस पर लागू नहीं होगा, फिर उसमें जब स्पेसिफाइड है कि हर तरह के धर्म का जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उस पर ये लागू होगा, तो फिर ये कैसे, ये तो विरोधाभास आ जाता है। मिस्टर शुक्ला, देखिए अंजना जी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए स्पष्टता से कहा कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्मस्थल के प्रकार को अगर आवश्यकता पड़े तो परखने की शक्ति जो है अदालत के पास है। उसके बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मुद्दा जो कह रहे हैं, अगर कोई भी संसद में कानून बनता है तो क्या उस कानून को, चूंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी कानून में किसी को कोई गलती नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कानून में कोई विसंगति है उसको लेकर अगर कोई जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट गए, वो तो आपत्ति क्या है? ठीक है, कलीमुल साहब की एक टिप्पणी आ जाए। कलीमुल साहब, दूसरा पक्ष एक ये भी है ना कि पूरे मामले में नहीं, पहले सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। आपने एक अच्छा इशू रेज किया, उस पर बहस हुई, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि जो वजू खाना है, जो सील किया गया है एरिया जिसमें हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, दावा ही सही नहीं, आप वजू खाना के लिए उसको दीजिए, ये कौन सी, आप 1991 एक्ट को ही लगा के पूरे मामले को सुनिए। ये तो कोर्ट के विवेक पर छोड़ना होगा ना। ये मुस्लिम पक्ष, जब आप ऐसे कहते हैं कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, कौन सा सम्मान हो सकता है? अगर हिंदू पक्ष का दावा है वहां शिवलिंग है, वहीं वजू करना है, वजू खाने को जो सील किया गया है उसको हटाइए, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, हम कोर्ट की और संविधान का सम्मान करते हुए ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। हमारी प्रेयर को सिर्फ ये किया कि अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए और वहां पे सुनी जाएगी। हमारी प्रेयर क्या थी? हमारी प्रेयर ये थी कि ये चूंकि मस्जिद है, पिछले 500 साल से या 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, उसका एक जो वजू खाना है उसमें एक फाउंटेन है, वो फंक्शनल चीज है, वो कोई डेकोरेटिव नहीं है, इसलिए वो वजू करके ही लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये हमारी प्रेयर सुन ली जाए। एक तो ये जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस वजू खाने को सील करने का, इसको हटा दिया जाए। दूसरा, 91 एक्ट में ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है मिस्टर कलीमुल, याद रखिए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है कि वो जो विवादित चीज है उसकी सिक्योरिटी की जाए, लेकिन वजू वही होगा। वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी नहीं उन्होंने कहा है, वैकल्पिक के लिए भी होगा, ये भी नहीं कहा। डीएम के ऊपर कहा है, डीएम जो ठीक लगे। अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अब सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले तो ये देखेगा ये मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मानता है कि 91 एक्ट के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है तो बात यही खत्म हो जाएगी। और अगर वो कहता है नहीं मेंटेनेबल है, पूजा का अधिकार के मामला है इसलिए, तो ठीक है, केस चलेगा और फिर पूरे और तथ्य रखे जाएंगे। अब आ जाइए कैरेक्टर पे कि आपने जो कहा कि साहब उन्होंने बाद में कहा कि कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है, कैरेक्टर निर्धारण तो हो सकता है। तो ये बात ना तो ऑर्डर का हिस्सा है ना ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। ये वो बात है जिस तरह से माननीय जज ने एक वकील के सामने क्वेश्चन पोज किया, वकील ने उसका जवाब दिया, तो वो एक उनकी वो इंटेलेक्चुअल टॉक है और ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल टॉक ही सही है, कोर्ट का विजडम माना जाएगा। ये जो बार बार आप लोग इसको उलझा रहे हैं ना, वो कमेंट उनका उनके विजडम को भी दर्शाता है, इस पर चर्चा होगी। ऑब्जर्वेशन में हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने नहीं डाला, लेकिन ये उनका विजडम तो है ना, उनका विवेक तो ऐसा कहता है ना, वरना इस तरह का कमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ थोड़ी करेंगे। अच्छा, अब आइए, छोड़िए सर, हम लोग कौन होते हैं डिकोड करने वाले? मिस्टर चंद्रचूड़ के दिमाग में सब क्या चल रहा था, लेकिन ये कोर्ट का विजडम के तौर पर जरूर माना जाएगा। 1991 के कानून के अलावा और कोई एविडेंस है? और कहीं इनके कुरान में लिखा हो, कहीं हदीस में लिखा हो, या किसी कुरान हदीस में ऐसा जिक्र हो? कलीमुल साहब, अब अश्विनी जी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। इन्हीं की बात पे बोल रहा हूँ मैं। अंजना जी, दुनिया में कोई, मैं तो कहूंगा मुस्लिम पक्ष से, आप दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे, या कोई एक हदीस ले आके दिखाइए जहां लिखा हो कि मस्जिद। एक बार में एक व्यक्ति की आवाज दिखाइए प्लीज। रुक जाइए हफीज साहब, आपका नाम नहीं है अश्विनी उपाध्याय, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज सर। अश्विनी जी से तो अपनी बारी में, इसके बाद बीच में नहीं बोलेंगे आप किसी के। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे शिवलिंग रखा हो, मस्जिद के सामने नंदी हो, जहां पे मस्जिद में त्रिशूल की आकृति हो, स्वास्तिक की आकृति हो, और वहां पे इस तरीके से और भी बहुत सारे स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास 1991 के अलावा कोई तथ्य नहीं है,
और आपको लगता है भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा जमुनी तहजीब महत्वपूर्ण है, तो भैया हिंदू की बाकी आप, उसने तो हजारों तोड़े, आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़े, उनको छोड़ दीजिए। कम से कम जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है उसको सौंप दीजिए। अंजना जी, अगर उसको भी आप नहीं सौंप रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिद है कि जो औरंगजेब ने किया हम उस पर डटे रहेंगे। और मैं दूसरी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगर हमें मिला तो किस बात का एहसान, किस बात का भाईचारा। अब मैं जवाब अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़के मिला, लड़के मिला, हम अगर हमें अपनी देवी देवताओं का पूजा का अधिकार लड़ने के बाद मिला जो हमारे वेद पुराण में है, तो फिर किस बात का अधिकार। शोएब जी, अंजना जी, इसके बाद ये हिसार और हरियाणा की 2 मस्जिदें हैं, मस्जिद फारूक नगर और जामा मस्जिद सोनीपत। ये दोनों मस्जिद मीनार गुंबद सब आपको दिख रहा है, ये मस्जिद नहीं है इस वक्त, ये मंदिर है। दुनिया में कौन सी ऐसी मंदिर है जिसके अंदर गुंबद और मीनार होती है, लेकिन है ना। हरियाणा और हिसार में मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाम भी बता दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, मस्जिद फारूक नगर हिसार में और जामा मस्जिद सोनीपत। दोनों का नाम, दोनों की गुंबद और मीनार सब है, लेकिन यह मंदिर है क्योंकि इसको मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया की कौन सी ऐसी मंदिर दिखा दी जिसके आपका अंदर गुस्सा गुंबद और देखकर मीनार अच्छा होता लग रहा है, लेकिन नंबर इधर 1। देखिए शोएब जमई जी, गुस्से को अंदर रखिए, कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते नहीं, से नहीं, सब जा अब रहे हैं। देखिए, तो ये तो बिना बोल रहे फैक्ट थे। चेकिंग के, बिना एक सेकेंड, बिना फैक्ट चेकिंग के, एक तो फैक्ट दर्शकों को इस चेकिंग तरह की इसलिए मैंने यहाँ से कोट कर दिया। मैं इस तरह की जानकारी आपको दूसरा एक जब छोटा तक फैक्ट और फैक्ट बता चेक दूं। होने दीजिए। एक फैक्ट, हाँ, कोर्ट एक फैक्ट जाइए, और बता कोर्ट दूं। का रास्ता है, बस फिर 30 चर्चा सेकंड होगी। लूंगा, अनुराग जी, 30 सेकंड लूंगा। एक अनुराग फैक्ट जी, औरंगजेब के बारे में क्या कहते हैं मैं बता दूं, सुनिए। औरंगजेब ने 1683 में सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों के बल दौड़ा करके माफी मंगवाई थी। कब? जब यहां से सीधी याकूब ने बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया था और पहली बार उसने अंग्रेजों को शोएब जमई हाथ जी, जोड़ के माफी शोएब मंगवाई जमई थी। जी, ये आप मुझे औरंगजेब ने लगता है किया। आपको लगातार टीवी पर 1683 में जाकर के देख ऑडियो डाउन लीजिए, कीजिए। अंग्रेज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप आपको लोग? लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के आपको खिलाफ क्यों लगातार नहीं बोलते? टीवी पर करना क्यों भाई? बहुत मुश्किल हो गया, खतरनाक पेंशन हो गया लेते हैं क्या आप लोग? आप जिस तरह की जानकारी आप भी देते पेंशन हैं, ले बिना रहे हैं। तथ्यों की जानकारी देते हैं आप शोएब जमई, प्लीज वेट कीजिए। आप इस तरह के दावे करने से पहले अनुराग पर पूरे आप औरंगजेब के समय में तो अरे लिखिए सर, औरंगजेब पर किताब लिखिए ना, भारत की जीडीपी पूरे दुनिया का एक चौथाई औरंगजेब था। पर किताब लिखिए, फिर देखेंगे जी। कितना प्रमाणिक है। चुप हो जाए। अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलते। अरे आप प्रवक्ता मत बनिए ना औरंगजेब के, आप प्रवक्ता मत बनिए ना बड़ी औरंगजेब के। मजेदार बात बोलेगी कि हिंदुस्तान में प्रेम जो शुक्ला होता जी इनको है, जाहिर सी बात है कि जो हिंदुस्तान में होगा वकील साहब, वो विदेश में और कहीं किसी पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं, अगड़े पिछड़े सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हिंदुस्तान है जहां मंदिर का मैनेजर मुस्लिम हो सकता है और मस्जिद का मैनेजर हिंदू हो सकता है। ये हिंदुस्तान में हो सकता है। ये बस मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए अंजना जी, गलत बात है, इस तरह की डिबेट मैं इनसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूं। मैंने आपसे बोला ये हिंदुस्तान के अंदर में ये जो भाईचारा है, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहा तो सभी धर्म सभी जाति के लोग लड़ रहे थे। तब आप जैसे लोग अगर पैदा हो गए होते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। आप हमें लड़ा के मार देते आपस में। आज हम यहाँ पे कह रहे होते सर जी लॉर्ड करके घूम रहे होते आज हम अंग्रेजों के पीछे। आप जैसे लोग नहीं थे, भाग्यशाली थे हम लोग कि बीजेपी उस समय नहीं थी। अगर ऐसे लोग होते तब भी कुछ लोग आ गए थे, वीर सावरकर जैसे लोग जो माफी मांग रहे थे। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए, यहाँ पे लोगों ने आजादी में समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, इस हिंदुस्तान के सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी जो हम आजाद हो गए। नहीं, आप जैसे लोग होते तो समाज को काट के फेंक देते, नफरत का ऐसा बीज बोते कि आज हम गुलाम बने रहते। ये वो लोग जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की आदत डालना चाहते हैं, ये वो लोग जो हमारे आपस में समाज को तोड़ना चाहते हैं। अब हो गई आपकी बात, समाज के नफरत की राजनीति करके अब हो गई क्या आपकी बात? जी सर, और असली मुद्दा आप जानती हैं। अब हो गई क्या आप बोल आपकी दीजिए असली बात? मुद्दा। असली मुद्दा है, आप बोलिए ना, आजकल आप बोल ही नहीं रहे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि असली मुद्दा क्या है। ये भी जानते हैं, ये भी नहीं बोलेंगे। परेशान तो ये भी है, डीजल पेट्रोल ये भी भरवाते हैं। सरकार ने घटा दी, उसके बाद चुप हो गए आप। हमें तो एक्साइज ड्यूटी घटा दी, उसके चुप हो गए आप कह रहे हैं। कहाँ घटा दी? कहा उन्होंने जो बीते दिन ऐलान किया उसके बाद। अरे भैया 10 दिन तक लगातार बढ़ाते, एक दिन कम कर देते, कहते मैंने कम कर चलिए दी, प्रेम शुक्ला जी जवाब ऊँट दीजिए। के मुंह में जीरा। कह रहे हैं धन्यवाद है कि आप लोग बीजेपी उस वक्त नहीं थी, वरना हम अंग्रेजों जी, के आज भी अंजना गुलाम होते। जी 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 अंजना जी, देखिए अंग्रेजों के गुलाम जो है, ये जो जिसको लेके बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, अंग्रेजों के जाम अगर हिंदू मुसलमानों में विवाद नहीं हुआ तो पाकिस्तान बांग्लादेश का इनके अब्बा बना के चले गए। किसने बनाया? क्या विवाद नहीं हुआ था? तो इस तरह की बातें करने को पहले इतिहास का बोध कर लिया जाए। पहली बात, आप कृपा करके मुझे बताइए, फिर बीच में आपके बीच में बोल नहीं रहा था। दूसरा जो कह रहे हैं ईसाई और मुसलमान और ये वो सब बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया, किस ईसाई ने उसका विरोध किया?